लक्ष्मी का स्वागत। एक दर्पण जिसमें आज भी हमारा समाज अपनी संवेदना खोता दिखाई देता है। बरसाती रात, आसमान में कड़कती बिजली और एक छोटे से घर में छाया हुआ डर, चिंता और बेचैनी। यह कहानी है उस घर की जहां एक तरफ जिंदगी और मौत का संघर्ष चल रहा है और दूसरी तरफ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी। नमस्कार, आज हम बात करेंगे उपेंद्रनाथ अश्क की प्रसिद्ध एकांकी लक्ष्मी का स्वागत की, जो भारतीय मध्यम वर्ग के हृदय में छिपे संवेदनाहीन यथार्थ को उजागर करती है। इस एकांकी का प्रमुख पात्र है रोशनलाल, जो नाटक का नायक है और एक संवेदनशील, शिक्षित और भावनात्मक व्यक्ति है, जिसने हाल ही में अपनी पत्नी सरला को खोया है और अब अपने छोटे बेटे अरुण में ही जीवन का सहारा देखता है। सुरेंद्र रोशनलाल का घनिष्ठ मित्र है, जो पूरे नाटक में उसकी व्यथा का साक्षी और साथी है। माँ, जो रोशनलाल की माता है और पुरानी सोच की प्रतिनिधि है, उनके लिए समाज की बातें और लक्ष्मी अर्थात धन अधिक महत्वपूर्ण है। रोशनलाल के पिता एक स्वार्थी, कठोर, परंपरावादी व्यक्ति हैं, जो बेटे की भावनाओं से अधिक अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं। अन्य पात्र हैं डॉक्टर और भासी, जो घटना को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। नाटक की शुरुआत में ही वातावरण उदास और भयावह है। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है, बिजली कड़क रही है और अंदर एक बीमार बालक मृत्यु से जूझ रहा है। एकांकी का प्रारंभ रोशनलाल और सुरेंद्र के संवाद से होता है। दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं। वर्षा, ओले, आंधी सब मिलकर जैसे किसी अनिष्ट की सूचना दे रहे हों। इसी दौरान रोशन का छोटा बेटा अरुण गंभीर रूप से बीमार है और डॉक्टर अभी तक नहीं पहुंचा है। रोशन अत्यंत व्यथित है। वह अपने बेटे की सांसों के संघर्ष को देखकर टूट जाता है। उसकी आंखों में भय है कि कहीं उसका पुत्र भी उसकी पत्नी की तरह उसे छोड़कर न चला जाए। डॉक्टर के आने तक का इंतजार ही एक प्रतीक बन जाता है, जैसे जीवन और मृत्यु के बीच का ठहरा हुआ समय, जिसमें मानव असहाय खड़ा है और प्रकृति जैसे उसे चुपचाप देख रही है। अंततः डॉक्टर आता है और बच्चे को देखकर बताता है कि यह डिप्थीरिया है, एक खतरनाक रोग जिसमें तुरंत इलाज न होने पर मृत्यु निश्चित है। डॉक्टर स्पष्ट कहता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी है। यह संवाद पूरे नाटक की त्रासदी का केंद्र है। देर होना यहाँ केवल चिकित्सकीय नहीं, मानवीय संवेदना और जिम्मेदारी में हुई देर का भी प्रतीक है। डॉक्टर के जाने के बाद रोशन टूट जाता है। वह कहता है कि उसके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं। ईश्वर भी निर्दयी है, जिसने पहले उसकी पत्नी को छीना, अब उसके बच्चे को भी ले रहा है। उसकी पीड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि मानव और भाग्य के बीच का संघर्ष है। इसी समय नाटक में दूसरा पक्ष उभरता है। परिवार की स्वार्थपूर्ण सोच रोशन के माँ और पिता के व्यवहार में दिखाई देती है। रोशन के माँ और पिता का ध्यान बच्चे की बीमारी पर नहीं, बल्कि एक शगुन पर है जो सियालकोट के व्यापारी लेकर आए हैं। उनका विचार है कि अब जबकि रोशन की पहली पत्नी सरला मर चुकी है, तो बेटे का पुनर्विवाह कर देना चाहिए। यह उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभदायक प्रतीत होता है। यहाँ लक्ष्मी का स्वागत यह शीर्षक अर्थपूर्ण हो उठता है। उनके लिए लक्ष्मी अर्थात धन और नया रिश्ता
किसी भी परिस्थिति में घर में आना चाहिए, चाहे उस घर में मृत्यु का सन्नाटा ही क्यों न हो। रोशन के माँ और पिता दोनों व्यवहारिकता और स्वार्थ के प्रतीक हैं। वे पुत्र की भावनाओं को न समझकर अपने सामाजिक ढांचे को बचाने में लगे हैं। माँ कहती है कि गिरे हुए मकान की नींव पर ही दूसरा मकान खड़ा होता है। यह वाक्य मध्यम वर्गीय मानसिकता की कठोर सच्चाई को उजागर करता है, जहां शोक, संवेदना या मनुष्य की भावनाओं की जगह नहीं, केवल समाज, रूढ़ी और प्रतिष्ठा का बोलबाला है। रोशन अपने बेटे की बीमारी से टूट चुका है, पर उसके माता पिता की बातें उसे और अधिक घायल करती हैं। वह कहता है, घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी की सूझ रही है। उसके भीतर का इंसान क्रोध और असहायता के बीच झूल रहा है। रोशन के लिए लक्ष्मी का स्वागत नहीं, बल्कि अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जबकि उसके माता पिता के लिए लक्ष्मी ही सर्वोपरि है, वह चाहे किसी भी मूल्य पर आए। डॉक्टर के जाने के बाद अरुण की हालत और बिगड़ जाती है। सुरेंद्र डॉक्टर को बुलाने जाता है। इस बीच पिता शगुन ले लेते हैं। वे गर्व से कहते हैं, घर आई लक्ष्मी को नहीं लौटा सकता। इसी क्षण त्रासदी घटती है, अरुण की मृत्यु हो जाती है। सुरेंद्र भीतर से आकर कहता है, अरुण इस संसार से जा रहा है, और तभी फानूस टूटकर गिरता है, जो मृत्यु और अंधकार का प्रतीक है। रोशन अपने बेटे का शव लेकर कमरे से निकलता है और पिता की ओर देखकर कहता है, हाँ, नाचो, गाओ, बाजे बजाओ, लक्ष्मी का स्वागत करो। यह वाक्य पूरे नाटक का केंद्रीय व्यंग और करुणा से भरा शिखर है। जहां एक ओर घर में मृत्यु है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी है। यह विरोधाभास उपेंद्रनाथ अश्क की सामाजिक चेतना और मानवीय करुणा की गहराई को दर्शाता है। एकांकी में वर्षा, आंधी, बिजली और टूटता हुआ फानूस केवल प्राकृतिक दृश्य नहीं है, बल्कि आंतरिक अशांति और विनाश के प्रतीक हैं। वर्षा और तूफान परिवार में उठती नैतिक और भावनात्मक हलचल के प्रतीक है। फानूस जीवन की लौ जो अंततः बुझ जाती है। लक्ष्मी धन और प्रतिष्ठा की प्रतीक है, जो मानवता पर हावी है। इस प्रकार लक्ष्मी का स्वागत केवल एक दुखांत घटना नहीं, बल्कि मध्यम वर्गीय समाज की आत्मा पर प्रश्न चिन्ह है। उपेंद्रनाथ अश्क ने दिखाया है कि जब मनुष्य के भीतर की संवेदना मर जाती है, तब केवल धन, लाभ और समाज का भय ही जीवन को नियंत्रित करता है। रोशन आधुनिक संवेदनशील मनुष्य का प्रतीक है, जबकि उसके माता पिता पुराने समाज की रूढ़ियों का। एकांकी के अंत में जब रोशन मृत बालक को गोद में उठाकर लक्ष्मी का स्वागत कहता है, तो यह संवाद एक कटु व्यंग और समाज की नृशंसता पर करारा प्रहार बन जाता है। लक्ष्मी का स्वागत सिर्फ एक दुखांत कहानी नहीं है, यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या धन और समाज की मर्यादाओं के आगे मानवता की भावना इतनी छोटी पड़ गई है। उपेंद्रनाथ अश्क ने इस नाटक में दिखाया है कि मध्यम वर्गीय जीवन की दिखावटी मर्यादाओं के नीचे कैसे संवेदना, ममता और करुणा धीरे धीरे दम तोड़ देती है। यह एकांकी हमें यह सोचने पर विवश करती है कि धन और समाज की मर्यादाओं के नाम पर हम कितने अमानवीय हो सकते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क की यह एकांकी भाषा, यथार्थ और भावनाओं के स्तर पर अत्यंत प्रभावशाली है। यह भारतीय नाटक जगत की एक ऐसी रचना है जो आज भी प्रश्न करती है, क्या लक्ष्मी का स्वागत जीवन की कीमत पर होना चाहिए? लक्ष्मी का स्वागत
उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित एक अत्यंत संवेदनशील और यथार्थवादी एकांकी है, जो मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार के भीतर व्याप्त भावनात्मक शुष्कता, स्वार्थ और संवेदना की कमी पर तीखा प्रहार करती है। यह एकांकी एक ऐसे परिवार की कथा है जिसमें एक ओर धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की लालसा है, वहीं दूसरी ओर ममता, करुणा और मानवता का ह्रास दिखाया गया है। एकांकी का स्थान जालंधर के एक मध्यम वर्गीय मकान का दालान है और समय सुबह 9-10 बजे का है। पृष्ठभूमि में वर्षा, आंधी और बिजली की गर्जना के साथ एक तनावपूर्ण वातावरण निर्मित होता है, जो पात्रों के मनोभावों से गहराई से जुड़ता है। अगर आपको लक्ष्मी का स्वागत की यह करुण कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हिंदी साहित्य की ऐसी और भावनात्मक रचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।